हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक और डरावनी कहानी लाए हैं, तो कहानी सुनिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गांव के किनारे एक जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में सालों पहले एक तांत्रिक रहा करता था। उसका नाम कोई जोर से नहीं लेता था। कहते हैं वो काला जादू करता था और एक रात अचानक गायब हो गया। लेकिन उसका कमरा आज भी बंद है। इस कहानी के दो किरदार हैं, आरव और मोहित। दोनों शहर से आए थे और यूट्यूब के लिए डरावनी जगहों की वीडियो बनाते थे। जब उन्हें इस हवेली के बारे में पता चला तो उन्होंने तय किया कि आज रात यहीं शूट करेंगे। रात के लगभग 11:30 बजे वे हवेली के अंदर पहुंचे। टूटी दीवारें, जाले और सन्नाटा, हर कदम पर धूल उड़ रही थी। मोहित ने धीमी आवाज में कहा, भाई यही है वो कमरा, सबसे आखिरी में। गलियारे के अंत में एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा था जिस पर लाल रंग से अजीब निशान बने थे। दरवाजे के बीच में राख से बना एक गोल चक्र था। आरव ने कैमरा ऑन किया और बोला, दोस्तों आज हम खोले जा रहे हैं तांत्रिक का वो कमरा जो सालों से बंद है। जैसे ही मोहित ने दरवाजे को धक्का दिया, वो चरमराते हुए अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर काले हाथों के निशान थे और बीच में एक पुराना लकड़ी का आसन पड़ा था। उसके चारों तरफ सूखे नींबू, राख और टूटी हुई माला बिखरी हुई थी। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों चौंक पड़े। किसने बंद किया? मोहित की आवाज कांप रही थी। तभी कमरे के कोने से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। आरव ने कैमरा उस कोने की तरफ घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक आसन अपने आप हिलने लगा। कमरे का तापमान, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी उनके पीछे किसी ने भारी आवाज में कहा, मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? दोनों धीरे धीरे मुड़े। आसन पर अब एक काली परछाई बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा धुंधला। उसके हाथ में एक पुरानी माला थी जो खुद ब खुद घूम रही थी। आरव का कैमरा हाथ से गिर गया। स्क्रीन पर बस वही परछाई दिख रही थी। तांत्रिक की आवाज गूंजी, जो इस कमरे में आता है वो यहीं रह जाता है। अचानक मोहित जमीन पर गिर पड़ा, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। आरव ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने उसे दीवार से दे मारा। कमरे में तेज हवा चलने लगी। मंत्रों की आवाज कान फाड़ देने वाली हो गई और फिर सब कुछ शांत। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर आरव और मोहित का कैमरा पड़ा देखा। कैमरा अभी भी चालू था। वीडियो में आखिरी दृश्य था, वही तांत्रिक का कमरा और आसन पर बैठे दो नए साए। कहते हैं उस दिन के बाद उस कमरे का दरवाजा फिर कभी नहीं खुला।